नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ हैं समीर मलिक। जरा इन तस्वीरों को देखकर बताइए कि लॉकडाउन के वक्त ये लोग क्यों इतने लंबे कतारों में खड़े हैं। चौंकिए नहीं, मैं बता देना चाहता हूं कि ये लोग ना तो बैंक से पैसा निकालने के लिए खड़े हैं, ना तो राशन लेने के लिए खड़े हैं, ना ही ट्रेनों से घर वापस जाने के लिए इस कतारों में खड़े हैं। दरअसल लॉकडाउन के तीसरे फेज में ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान महीने भर तक बंद रहने के बाद जब शराब दुकान खुली तो जैसे सूरा प्रेमियों का कारवां उमड़ पड़ा। कई जगह इतनी भीड़ बढ़ गई कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। कुछ राज्यों में तो शराब की दुकान खुलने पर जश्न मनाते और लोगों पर फूल बरसाते दिखे। जब लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो उसने कहा, आप लोग हमारी देश की अर्थव्यवस्था हो। लेकिन एक अद्भुत नजारा देखने को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मिला, जहां इससे निपटने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया। और आगे की पूरी खबर के लिए हमारे साथ हैं अकबर इमाम। लॉकडाउन में क्यों जरूरी है शराब की बिक्री, आइए बताते हैं इसके बारे में। भारत में लॉकडाउन 3 के पहले दिन शराब की दुकानें खुली तो देश भर में लंबी कतारें लग गई। शराब की बिक्री तो शुरू कर दी गई, बाकी कारोबार बंद है। ऐसे में सवाल उठा कि शराब की बिक्री सरकारों के लिए इतनी जरूरी क्यों है। दरअसल शराब और पेट्रोल दो ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज्यादा राजस्व वसूली करती है। माना जा रहा है कि आज सरकारों को हो रहे राजस्व घाटे को कम करने के लिए लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खोली गई। जिन राज्यों में शराब बिकती है वहां सरकार के कुल राजस्व का 15 से 25% हिस्सा शराब से होती है। यही वजह है कि लॉकडाउन के बावजूद सरकारों ने शराब बेचने में जल्दीबाजी दिखाई। यूपी, कर्नाटक और उत्तराखंड अपने कुल राजस्व का 20% से अधिक शराब की बिक्री से ही राजस्व हासिल करती है। दरअसल शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, यानी राज्य अपने हिसाब से कर निर्धारित करती है। इसलिए ये कदम जल्द राज्यों में उठाया गया जल्दबाजी वाली कदम है और इस कदम से सरकार को कितना फायदा और कितना नुकसान होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये आगे देखने को भी मिलेगा। देश में कई शहरों में शराब खरीदने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। कुछ राज्यों में तो शराब की दुकानें खुलने पर जश्न मनाते और लोगों पर फूल बरसाते दिखे। लेकिन एक अद्भुत नजारा देखने को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मिला, जहां इससे निपटने के लिए एक अनोखा तरीका सरकार ने अपनाया। पुलिस ने लोगों को छाता लेकर लाइन में लगने की निर्देश दिया। हर व्यक्ति जो इस कतार में खड़ा था उसके हाथों में छाता था और यही वजह थी कि सोशल डिस्टेंसिंग इस तरीके से अपनाई गई। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हिंदुस्तान न्यूज 18 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।